center point of that resistor is given over here. Okay, now it is a open circuit right now. देखो यहाँ तो वोल्टेज इसको ग्राउंड मिल रहा है इसके थ्रू, ठीक है, इस तरह से ये ग्राउंड है, एनोड ग्राउंड होता है, ठीक है, एनोड ग्राउंड है, इस तरह से इसको ग्राउंड तो मिल रहा है। ये कैसे लगा हुआ है, किस तरह से होता है, कैथोड अंदर, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड ओवर हियर कैथोड। ओके, तो ये ग्राउंड किस तरह से होगा, डिपेंड्स ऑन आने वाले रेफरेंस। ये वेरिएबल जेनर डायोड है, ये वेरिएबल है, ठीक है, इट कैन वेरी डिपेंड्स ऑन आने वाला वोल्टेज। सो यहाँ पे 2.5 वोल्ट हम बनाते हैं वोल्टेज डिवाइडर, चाहे कोई भी वोल्टेज दो, यहाँ 2.5 वोल्ट बनाएंगे। वो रेजिस्टेंस की हम लेंगे वैसे कि यहाँ पर 2.5 वोल्ट रहे। ये अगर जो 24 वोल्ट का आउटपुट है यहाँ पर, तो भी 2.5 यहाँ रहेगा, रजिस्टर वैसा लिया जाए, ग्राउंड रजिस्टर एंड सप्लाई रजिस्टर। ओके, ये दोनों रजिस्टर का जो बीच का पॉइंट होगा, वोल्टेज डिवाइडर पॉइंट विल बी गिवन ओवर हियर। ओके, so this is the circuit. Now this is an open circuit right now. Actually this voltage will come over here via resistor. Okay, anode, cathode. Cathode will get ground from here. ये इस तरह से, ऐसा समझ लो ये है वो, ठीक है, इस तरह से कैथोड है ये और एनोड क्या है, ग्राउंड है, इस तरह से ग्राउंड मिलेगा उसको, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। ये इसकी जेनर की वैल्यू जितनी होगी उतना ही ग्राउंड होगा। तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटपुट को कॉन्स्टेंटली एक वोल्टेज मेंटेन रखने, ठीक है। अब इस तरह से फीडबैक मिला है। अब देखो फीडबैक सर्किट कैसे काम कर रहा है इसमें। अभी इसमें कुछ वोल्टेज रहता है इधर फीडबैक पे। अब ये कलेक्टर टू एमीटर, मतलब ये वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है उतना ही वोल्टेज यहाँ दीजिए, ठीक है। एक ग्राउंड होगा, कलेक्टर टू वोल्टेज मतलब यहाँ अगर जो 2 वोल्ट है वो कितना ग्राउंड हो रहा है उस हिसाब से यहाँ वोल्टेज बचेगा। दिस इज फीडबैक। ओके, आने वाली लाइट के हिसाब से ये एमीटर, कलेक्टर टू एमीटर कितना ग्राउंड हो रहा है वो डिपेंड्स ऑन द लाइट। ओके, मतलब कलेक्टर टू एमीटर कितना ग्राउंड हो रहा है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है वो लाइट के हिसाब से। ये लाइट कौन दे रहा है, फोटोडायोड। फोटो ट्रांजिस्टर विल कैच द लाइट, इट्स ए रिसीवर एंड इट्स ए ट्रांसमीटर ऑफ लाइट। ओके, किस तरह से कनेक्टेड है, एनोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली प्लस एनोड पॉइंट, ओके, माइनस इज कनेक्टेड टू द कैथोड ऑफ 431, एनोड इज ग्राउंड। ओके, this is the actual circuit. Now we'll study over here also, in practical also. लेकिन ये सर्किट में कहीं भी ओपन सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट बनेगा नहीं, ठीक है। अभी मान लो ये शॉर्ट हो गया मॉसफेट। अब देखो स्विचिंग टेक्निक मैंने समझाया नहीं आपको। देखो ये पल्स के हिसाब से ये ऑन ऑफ हो रहा है, ये वोल्टेज आएंगे यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगे, आएंगे ग्राउंड हो जाएंगे, आएंगे ग्राउंड हो जाएंगे। यहाँ 300 वोल्ट रहेगा, 0 300 0 300 0 300 0, दिस इज चॉपिंग। इससे जो एनर्जी डेवलप होगी यही सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलेगी आपको। अब क्या एसी से कोई सर्किट चला सकते हो, तो उसको डीसी करना पड़ेगा। तो एक रेक्टिफायर यूज किया है, हाफ वेव। हाफ वेव मीन्स इट विल, ये जैसे ऐसी साइकिल होती है उसकी फर्स्ट साइकिल ही लेगा, पॉजिटिव साइकिल अगर जो ऐसे लगा है। अगर जो उल्टा लगाओगे तो नेगेटिव साइकिल ही लेगा, ठीक है। डायोड कैथोड की तरफ यूं कर दोगे आप तो क्या होगा, नेगेटिव साइकिल लेगा, पॉजिटिव एलिमिनेट करेगा, ठीक है, ऐसे लेगा। अभी इस समय पे जिस तरह से एसएमपी उसमें लगा होता है वो प्लस वोल्टेज के लिए प्लस, और एक फिल्टर से एक डीसी लाइन बनेगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से एक डीसी लाइन। ओके, तो क्या हो रहा है इधर, AC टू DC, DC टू अगेन AC, DC। ओके, सर्किट समझ में आया पूरा। ये नीचे वाला नहीं है, कौन सा वाला, ये। देखो हर एक सर्किट को पहुंचने के लिए ग्राउंड सिस्टम चाहिए होता है। अब देखो आपको करंट कैसे लगता है,
वो ग्राउंड से चप्पल पहनी हो तो करंट लगेगा, ना इससे ओपन सर्किट। करंट कब लगेगा? चप्पल उतारो। चप्पल उतार और चप्पल उतारने के बाद नीचे फर्श डायरेक्ट जमीन को टच नहीं है, ग्राउंड को टच नहीं है, तो भी करंट नहीं लगेगा। बीच में कुछ है, कितना रेजिस्टेंस है उस हिसाब से करंट लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बिटवीन योर टचिंग पॉइंट एंड ग्राउंड। ठीक है, ये फ्लोर मैट यूज किया हमने। फ्लोर मैट के थ्रू जितना भी टच होगा ग्राउंड को रेजिस्टेंस, उतना ही करंट लगेगा। तो आप समझ में आया, ये ओपन सर्किट है एंड दिस इज क्लोज सर्किट। समझ में आ गया? टच करोगे लाइव को और ऐसे टच हो जाओगे नीचे तो करंट आएगा। ठीक है। और जब चप्पल पहन के खड़े रहोगे, एक ही हाथ से टच करोगे तो नहीं लगेगा। दोनों पॉइंट को साथ में टच करोगे तो क्या होगा? यही भड़ाका होगा हाथ में, इसी जगह, या नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यही जल जाएगा आपका हाथ। ठीक है, यहाँ से आगे फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो एंड पे आपने किया है तो वो टच किया है, वहां पे आपको स्पार्क मिलेगा और हाथ जल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सर्किट फ्लो, तो सर्किट फ्लो के लिए किस तरह से ये दिया हुआ है, जीनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस। मतलब ये लगा होता है, देखो नेगेटिव प्लस को दे रहे हैं और प्लस ग्राउंड है, एनोड ग्राउंड है, कैथोड को सप्लाई दिया है, रिवर्स बायस में काम कर रहा है। प्लस को माइनस दिया है, रिवर्स। ठीक है, प्लस को माइनस दिया है, माइनस को प्लस दिया है। ये प्लस एनोड, ये कैथोड ऐसा होता है इसमें, क्योंकि इससे जीनर डायोड उसका सिंबल ऐसा होता है। नॉर्मल डायोड का ऐसा होता है और ये जीनर डायोड का ऐसा होता है। ओके, ठीक है, क्लियर? एसएमपीएस समझ में आ गया? कोई डाउट? इफ एनी डाउट, इफ यू हैव एनी, अब ये बता दो जैसे कि वो तो कल ही बताना सर, अभी तो देखो इसमें से ये ड्राइव आईसी होती है ना, PWM आईसी, इसका काम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का है। ठीक है, ये सर ब्रिज रेक्टिफायर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मतलब पल्स देने का काम है। अब इसका काम कैसे है? इसके आने वाले पल्स के हिसाब से ड्रेन टू सोर्स, शॉर्ट ओपन, शॉर्ट ओपन, शॉर्ट ओपन। कैसे? ओपन शॉर्ट, ओपन शॉर्ट। ठीक है, इस पीरियड में शॉर्ट, इस पीरियड में ओपन। तो ये वोल्टेज जो है इसके थ्रू ग्राउंड होगा, रुक जाएगा, इसके थ्रू ग्राउंड होगा, रुक जाएगा, मतलब यहाँ 300 वोल्ट रहेंगे, ग्राउंड होगा तब 0 वोल्ट होगा, 300 0 300 0 300 0 300 0। यहाँ पर 1 किलो वोल्ट तक एनर्जी डेवलप होती है फास्ट स्विचिंग मेथड से। लोग जो कि नॉर्मली क्या होता है कि 43 किलो हर्ट्ज की स्विचिंग होती है, ये पल्स होते हैं ना 43 किलो हर्ट्ज के होते हैं। यू टाइम करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/f = t। ठीक है, 1/43 किलो हर्ट्ज, 1 डिवाइड बाई 43,000 हर्ट्ज इससे एक्चुअल टाइम इट विल बी अराउंड 0.00023258 सेकेंड्स। मतलब इसका ऑन एंड ऑफ पीरियड विल बी 0.000232, मतलब इतने कम सेकंड में सोचो कितना फास्ट है वो। ठीक है, अलग अलग एसएमपीएस में ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी